अफगानिस्तान की माली हालत दिन पर दिन और खस्ता होती जा रही है। वहां के आर्थिक हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। IMF से लिए कर्जे से भी पाकिस्तान के आर्थिक हालात में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा, जिसको देखते हुए विश्व बैंक ने कंगालिस्तान को आगाह किया है और तत्काल कोई ठोस कदम उठाने के लिए कहा है। साथ ही ये भी बताया कि वहाँ करोड़ों की आबादी गरीबी में जी रही है। अंदाजा आप ये कीजिए कि आपकी वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि तबाही के दहाने पर हो तुम लोग, उस पॉइंट पर खड़े हो जहाँ पे वापसी मुमकिन नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं? ओ छोड़ो जी तुसी, हम तो चाइना का इसराइल है। हम मुल्क भीख मांग रहे हैं। $1 अरब के लिए हम हर कंट्री के आगे हाथ फैला रहे हैं। आखिर क्या इज्जत है इस टाइम पाकिस्तान की पूरी दुनिया की निगाह में? हम अपने पड़ोसी को क्यों नहीं देख लेते कि वो चांद पे चला गया है, G20 मीटअप उधर हो रहा है, पूरी दुनिया उनकी इज्जत कर रही है। क्या पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता। शब्बर जैदी साहब का कहना यह है पाकिस्तान में राशन सिस्टम लाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो है वो भूखे ना मरे और लोग जो है उनकी मदद की जा सके। इंडिया जिसकी इस वक्त इकोनॉमी कहां पर पहुंच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बन चुकी है और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनाकर दिखाएंगे। इंडिया ने अपनी ग्रास रूट लेवल पे काम किया है, उधर जमहूरियत है, स्ट्रॉन्ग जमहूरियत है, इकोनॉमिक पॉलिसीज उनकी अच्छी हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में आज उनका नाम लिया जा रहा है। भारत में इस वक्त जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वो 15% है सिर्फ, और पाकिस्तान में है जी 40%। जी हाँ, 40%, 40 और 15 के बीच में टकरा चल रहा है। जी हाँ। नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे वर्ल्ड बैंक और IMF ने इन पाकिस्तानियों को चेतावनी दे दी है कि मतलब अगर तुम इकोनॉमिक क्राइसिस रोकोगे नहीं तो 3-4 साल में पाकिस्तान के मतलब इतनी ज़्यादा कंगाली बढ़ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं कि हम बहुत अच्छे जी रहे हैं, लेकिन आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने फाइनली चेतावनी जारी कर दी कि पाकिस्तान में लगभग 40 से 45% ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है, और ये पाकिस्तान वाले बातें करते हैं। और IMF से कर्ज लेने के बावजूद भी पाकिस्तान की ऐसी हालत हुई है, तो आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान में कैसी हालत हो रही होगी इस समय। वहीं इसको लेकर पूरी दुनिया की निगाहें पाकिस्तानी इकोनॉमिक क्राइसिस पर है, क्योंकि पाकिस्तान अपने इकोनॉमी के ऊपर एक भी काम नहीं कर रहा है। और ये कनाडा भारत के वार के बीच में मतलब कूद बैठा है कि ये भारत मतलब कैसे कनाडा को बोल दिया, और अपने ऊपर नहीं देख रहा है कि हमारे ऊपर कितना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी इस वक्त उस पॉइंट पर है कि जहां पर इसकी तबाही से इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर वो इकदाम फौरी तौर पर ना किए गए, और वो ऐसे स्टेप्स हैं जब मैं आपके सामने रखूंगी कि तो मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि इन स्टेप्स पर, इन इकदामात पर अगर आज तक कोई काम नहीं हो सका तो अब कैसे होगा। ये वार्निंग जारी की गई है, जिसमें आलमी बैंक की तरफ से जो नए इलेक्शंस हैं, आने वाले इलेक्शंस हैं, उससे पहले ये बताया गया है, नई आने वाली हुकूमत पर यह वाजे किया गया है कि जो इस वक्त फैसला करना है वो करना चाहिए, और पाकिस्तान क्राइसिस के एक ऐसे पॉइंट पर खड़ा है कि उसे अशराफिया एलीट की गिरफ्त और फौजी, सियासी और कारोबारी रहनुमाओं के मफादात के तहत चलने वाले पॉलिसी फैसलों के तहत गुर्बत की लकीर से, बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे जिंदगी गुजारने वाले 40% पॉपुलेशन के साथ वो ऐसे ही रहेंगे। शब्बर जैदी साहब का कहना यह है पाकिस्तान में राशन सिस्टम लाना चाहिए गवर्नमेंट को, ताकि लोग जो है वो भूखे ना मरे और लोग जो है उनकी मदद की जा सके। इस वक्त शब्बर जैदी साहब का कहना यह है, या उस रिपोर्ट का कहना यह है, जो रिपोर्ट जारी की है वर्ल्ड बैंक ने, उस रिपोर्ट का कहना यह है भारत में, जहां हमें हर वक्त 36 का आंकड़ा रहता है, हम हर वक्त कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, भारत में इस वक्त जो लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं वो 15% है सिर्फ, और पाकिस्तान में है जी 40%। जी हाँ, 40%, 40 और 15 के बीच में टकरा चल रहा है। जी हाँ। और इस तरह से ये भी जब शब्बर जैदी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि राशन सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जाए, और इस तरह से ये होगा कि लोगों को बचाया जा सकेगा और उनकी प्रॉब्लम्स को कम किया जा सकेगा। अब इसके ऊपर न जाने क्या कहेंगे और कैसे कहेंगे और कब करेंगे हमारे लोग, हमारी जो कहना चाहिए गवर्नमेंट है, हमारी एस्टेब्लिशमेंट है, वो इस पे कभी काम कर पाएगी या नहीं, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। एलीट, एस्टेब्लिशमेंट, फौज, पॉलिटिशियंस, कारोबारी इदारे, कारोबारी लोग और जितने भी लीडर्स हैं, रहनुमा हैं, जिसमें सियासत से लेकर और कारोबार तक और फौज से लेकर और अशराफिया तक सबको नाम लेकर ही कहा गया है कि अभी तक जो पॉलिसीज़ आप बनाते रहे हैं, अगर ये पॉलिसीज़ ऐसे ही रहीं और आपने फौरी तौर पर इसको
इसके उलट जो बताया जा रहा है वो नहीं करने की कोशिश की, तो फिर 40% पॉपुलेशन जो कि इस वक्त पॉवर्टी लाइन से बिलो है, वो इसी तरीके से ज़िंदगी गुजारेगी और ताबनाक मुस्तकबिल के लिए जो है कोई आगे अंधेरा है, इसके लिए आपको रास्ता तब्दील करना पड़ेगा। अब इसमें जो कंट्री डायरेक्टर हैं वर्ल्ड बैंक के, उसमें उन्होंने इसकी ब्रीफिंग दी है। पल पल की हमारी आर्मी को खबर है कि बाहर दूसरे मुल्क में क्या हो रहा है। हमारे मतलब है कि जजों को भी पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि गाफिल तो नहीं रह सकते ना, हर चीज़ का पता है। तमाम सियासतदानों को भी पता है कि इंडिया में क्या हो रहा है, क्या इंडिया ऊपर जा रहा है, मगर हमें नहीं बता रहे, ये हमें नहीं पता लगने दे रहे आवाम को। ये कहते हैं इंडिया बहुत पुअर है, इंडिया बहुत ख़राब है, ओए हमने तुम्हें बचाया हुआ है, हम ना हो तो तुम्हें इंडिया खा जाएगा, मार जाएगा। भाई अब देखो उसके मुंह से खुद सच निकल गया है, नवाज शरीफ के मुंह से सच निकल गया है कि ये हालात हैं और हमारी क्या औकात है। भारत, इंडोनेशिया और वियतनाम जैसे जो आला पायदार इक्तिसादी तरक्की के ममालिक हैं, यानी ये कि इसमें इंडिया, इंडोनेशिया और वियतनाम की एग्जाम्पल पेश की गई है कि इंडिया जिसकी इस वक्त इकोनॉमी कहाँ पर पहुँच चुकी है, जो एक बहुत ही स्टेबल इकोनॉमी, ना सिर्फ ये बल्कि दी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड जिसको कहा जा रहा है, जो कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बन चुकी है और अगले चंद साल में कहा जा रहा है कि 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बनाकर दिखाएंगे, जैसे कि उनके वजीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब ने कहा कि उनकी मैं नई टर्म में आकर जो है इसको तीसरे उस पर पहुंचाऊंगा। ये हम सब प्रोग्राम्स करते रहे, तो वर्ल्ड बैंक में भी इसको मेंशन किया गया और कहा गया है कि इन कंट्रीज़ की आप तरक्की देखिए, और इन्होंने जैसे एक क्राइसिस के वक्त में, बहरान के वक्त में सही फैसले किए हैं, जिस तरीके से चैलेंजेस पर काबू पाया है, इकोनॉमिक जो चैलेंजेस थे उन पे उन्होंने जो है उनको उससे आगे निकल गए, तो कामयाब रहे। अफसोस होता है पड़ोसी कंट्री की हालत देख के और फिर अपनी हालत देख के कि जो कंट्री $1 अरब के लिए हर कंट्री के आगे भीख मांग रही है, वो क्यों नहीं देख लेती कि उसके पड़ोसी कंट्री में G20 हो रहा है, उसके पड़ोसी कंट्री चांद तक चला गया है, चांद तक चला गया है। अकबर भाई, ये एक्स वजीर आजम कह रहे हैं, नवाज शरीफ साहब। नवाज शरीफ साहब को इस चीज़ पे तो अफसोस हो रहा है, इस चीज़ पे शर्म नहीं आ रही कि अपने लिए कोई ऐसे हॉस्पिटल नहीं बना सका। इस चीज़ पे शर्म नहीं आती जब टैबलेट ऊपर नीचे हो रहे थे, जी यहाँ इलाज नहीं हो रहा, मैं मर रहा हूँ, इस पे शर्म नहीं आती। 3 बार आप वज़ीर आज़म रहे हो, वज़ीर आला के रहे हो, तब आपको शर्म नहीं आती थी जब आपके पास इक़्तिदार था, जब आप सब कुछ कर सकते थे, तो आपने क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कुछ काम नहीं किए। ठीक है, अब आप कहते हो जी इमरान खान तबाह कर गया है, ओ जी बिलावल भुट्टो तबाह कर गया। भाई सबसे ज्यादा भारी आपने ली है कि 24 करोड़ आबादी जो बताई जा रही है पाकिस्तान की, उसमें से 9 करोड़ कहा जा रहा है, जो कि वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 9 करोड़ आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदा है। अभी भी ऐसे लोगों से मुलाकात होती है जो धड़ल्ले से ही कहते हैं, ओहो आप इंडिया की क्या बात करें, वहाँ पे तो गुर्बत तो देखें वहाँ पे कितनी है, गरीब ऐसे फुटपाथों पे सोते हैं, वो उनके तो फुटपाथ गरीबों से भरे होते हैं, वहाँ पर उनकी जिंदगियाँ गुजर जाती हैं, नस्लें गुजर जाती हैं। अरे भाई आप ज़रा थोड़ा सा अपडेट कीजिए अपने आप को, अप टू डेट होइए, अपने जहन को ज़रा थोड़ा उस एक माइंडसेट से निकालिए। आप देखिए कि वो कहाँ पर पहुँच चुके हैं इस वक्त, और आपको ये नहीं पता, और आप बहुत सारे लोग ये बात मानने को तैयार भी नहीं होंगे, इसके बावजूद कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आ गई है कि आपकी 9 करोड़ आबादी, अब ये जो 9 करोड़ बताया है ना, ये उन्होंने बड़े एक ऐसे फिगर्स बताए हैं कि अगर आप इसमें अंदर घुस के जब आप देखेंगे आपको पता चलेगा, तो ये 9 करोड़ से ज्यादा कई 1 करोड़ इसमें शामिल करना पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया बातें कर रही है कि हमारे मतलब वर्ल्ड बैंक ने ऐसी चेतावनी दे दी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड हो गई है। वहीं आपको बता दें कि वर्ल्ड बैंक ने जारी किया कि मतलब 40 से 45% ऐसे लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान में खाने की रोटी नहीं है, और ये पाकिस्तान वाले बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में IMF से इन्हें कर्ज मिला था लगभग $300 बिलियन, लेकिन उससे भी इन पाकिस्तानियों का कल्याण नहीं हुआ। तो मतलब एक कैसे मतलब मुल्क चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि ये पाकिस्तान वाले भारत और कनाडा के बीच जो हो रहा है उसके बीच मतलब काफ़ी ज़्यादा बयानबाजी करते हैं कि मतलब कनाडा को भारत को ऐसा नहीं कहना चाहिए, भारत को मतलब दब के रहना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में ऐसी हालत हो गई है कि वर्ल्ड बैंक मतलब जारी कर रहा है चेतावनी कि अगर 2026 तक तुम अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस खत्म नहीं करोगे तो तुम्हारी मतलब जो बेरोजगारी है और जो भूखमरी है वो लगभग 60% तक पहुंच जाएगी। वहीं आपको बता दें कि लगभग 40 से 35 करोड़ के बीच आबादी है पाकिस्तान में। उतने आबादी में पाकिस्तान वाले मतलब अपने घर वालों को, अपने मतलब लोगों को खाने तक रोटी नहीं दे पा रहे हैं, तो भारत से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। भारत में लगभग 140 करोड़ मतलब जनसंख्या है, तो यहाँ पर कैसे मतलब कैसे इससे भारत का कंपेयर करते हैं, समझ नहीं आता। और जो पाकिस्तान के इंटीरियर में मतलब जो फॉरेन मिनिस्टर है यानी बिलावल भुट्टो हैं,
वो भारत और कनाडा वार के बीच ऐसे कूद पड़े हैं जैसे मानो कि मतलब आग लगा रहे हो। लेकिन ये पाकिस्तान वाले अपने मुल्क के ऊपर नहीं देख रहे हैं कि हमारा मुल्क कहाँ पर है। वहीं ये भारत और कनाडा के बीच हो रहे मतलब जुबानी वार के बीच मतलब एक कूद गया है। लेकिन आपको बता दें कि जब तक कि पाकिस्तान में मतलब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं बनती तब तक पाकिस्तान की ऐसी ही हालत रहेगी। और पाकिस्तान में कभी भी कुछ भी आ जाए, लेकिन ये पाकिस्तान वाले सुधरने वाले नहीं हैं, क्योंकि पाकिस्तान मतलब पूरी तरह से कंगाल मुल्क है और कंगाल ही रहेगा, क्योंकि इन्हें भीख के अलावा कुछ दूसरे देशों से मांगने के कुछ सिवा है ही नहीं। मतलब ये IMF के इतने पैर पकड़ते हैं कि मानो मतलब क्या हो गया है इनके ऊपर। वहीं वर्ल्ड बैंक ने इन पाकिस्तानियों को चेतावनी दे दी है, फिर भी ये पाकिस्तान वाले इस बात को लेकर नहीं मतलब गौर करेंगे कि मतलब IMF और बड़ी बड़ी जो वर्ल्ड बैंक है कि हमें इतनी बड़ी चेतावनी कैसे दे दी है, हम अपने मुल्क के ऊपर काम करें। लेकिन ये पाकिस्तान वाले इसको नहीं देखेंगे और ये भारत के साथ कंपेयर करते हैं। भारत 5वां इकोनॉमी है और पाकिस्तान का टॉप 10 में तो टॉप 10 तो छोड़ो, टॉप 50 में भी नाम नहीं है, तो ये कैसे भारत से कंपेयर कर सकते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।